So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आप सभी के लिए आ गए हैं मोहम्मद सबके लिए पार्ट 37। सो फटाफट से पार्ट सुनते हैं। बाकी जिसने भी हमारे रिएक्शन नहीं देखे हैं पहले पार्ट्स पे, उनसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि आप बाकी के पार्ट्स पे रिएक्शन देख लीजिए और हम कोशिश करेंगे अब की कंटिन्यू रखें इन पार्ट्स को, क्योंकि बहुत से लोग छूट जाते हैं ऐसे बीच में ना, कि पहले 4-5 हज़ार लोग देख ले रहे थे लेकिन अब फिर से 1,000 लोग आ गए, तो कंटिन्यू रखने की कोशिश पूरी करेंगे हम जितना हो पाएगा। सो बाकी ये कि अब हम इस वीडियो को आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये नया बताएंगे। पुराना आप सभी को पता है 36 पार्ट आप देख सकते हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप लोग कहते हो कि आप थोड़ी वीडियो को, आपने खुद कहा हमें कि वीडियो को थोड़ा सा कट करके बनाया करो। सो करें प्ले। यस, चलिए आगे सुनते हैं। ये 11 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे और ये उन पर टूट पड़ेंगे और ये इस भयानक तदबीर को मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मक्का वाले दुश्मन ये नहीं जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत और निगरानी में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा था कि आप अल्लाह के गुमराह बंदों को सीधा रास्ता दिखाए, एक ऐसा दीन, एक ऐसा पैगाम दुनिया के सामने पेश करे जो सारे इंसानों के लिए बराबर और फायदेमंद हो और दुनिया कुफ्र के अंधेरों से निकलकर ईमान और सआदत की रोशनी से जगमगा उठे। बहरहाल उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर थे और उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला भी मकान में आपके साथ थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को ये बता चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिजरत करने की इजाजत दे दी है मदीना की तरफ। और उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ये भी जानते थे कि इस वक्त उनके घर के बाहर दुश्मन इस्लाम यानी कुरैश के नौजवान घेरा डाले छुपे खड़े हैं ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। कुछ रात यानी रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। आपने हजरत अली को कहा कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरी ये सब्ज और हजरी कंबल ओढ़ लेना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यह भी हुक्म दिया कि अली, तुमको मक्का में उस वक्त तक रहना है जब तक लोगों की ये अमानतें जो लोगों ने मेरे पास दी है तुम हर एक तक जब तक न पहुंचा दो तब तक तुमको मक्का में ही रहना है, मदीना नहीं आना है। कितनी कमाल की बात है ना कि कुरैश और मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दुश्मन होने के बावजूद, यानी जानी दुश्मन होने के बावजूद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार मक्का में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा करते थे। जब भी कोई चीज अमानत के तौर पर रखवानी होती थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवा जाते थे। इसलिए इस वक्त भी जब वो आपकी जान लेने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए बाहर छुपे हुए थे, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। इसीलिए उनके मालिकों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास हजरत अली को अपने पीछे मक्का में छोड़ा और फरमाया कि इस काम से निपटकर मदीने पहुंच जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। किसी ने बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा था कि ए अली, तुमको क्या उस रात उस बिस्तर पर यानी तलवार के साये में क्या तुमको नींद आई थी? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मुझे उस रात ही सबसे ज्यादा सुकून की और आराम की नींद आई थी, क्योंकि आम वक्त में जब मैं सोता था तो हल्का सा एक मौत का डर रहता था, लेकिन उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये कहा था कि अली, सारी अमानतें मक्का वालों को देकर तुम मदीना आ जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा ईमान था, पूरा यकीन था कि जब तक
मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूं, मुझे मौत छू भी नहीं सकती, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह, क्या ईमान था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बाहर निकले, थोड़ी सी मिट्टी और कंकर उठाए और उन दुश्मनों के ऊपर उछाल दिया। वो मिट्टी उनके सरों पर पड़ी, अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ ली। वो सब के सब थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उनमें से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, बल्कि नहीं देख सके। और आप उनके बीच वो मिट्टी उछालते हुए कुरान पाक की ये आयतें पढ़ते हुए वहां से निकल गए कि वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, जिसका तर्जुमा है कि हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी, हमने उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, हमने उन्हें ढांप लिया, वो देख नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से निकलकर सीधा अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के मकान पर पहुंचे। हजरत अबू बकर तो पहले से ही तैयार थे, वो तो बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो मिसाली दोस्ती निभाई है जो कयामत तक आने वाले दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल है। इतना अच्छा इंतजाम कर दिया था। पहले ही अब्दुल्ला बिन अरकद या अरीकत नाम का एक मुशरिक था, उसको आपने पहले ही थोड़ी देर के लिए हासिल कर लिया था, यानी खरीद लिया था वो मुशरिक लेकिन भरोसे का आदमी था, ताकि वो रात के अंधेरे में आपको रास्ता बताए। और फिर हजरत अबू बकर ने 2 ऊँटनियां भी खरीद ली थी, उसमें से एक अब्दुल्ला बिन अरकत के सुपुर्द कर दी थी। और उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को यह हिदायत दे दी थी, यानी ये बात बता दी थी कि वो किसी न किसी तरीके से छुप छुपा कर हमारे पास आते रहे और ये बताते रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मक्का वाले और कुरैश क्या कर रहे हैं। और अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को ये भी हिदायत दे दी थी, वो चूंकि बकरियां चराते थे तो उनको ये हिदायत दे दी थी कि तुम दिन भर जंगल में बकरियां चराना और जब शाम हो जाए तो उन्हें लेकर हमारे पास आ जाना, ताकि उन बकरियों का दूध निकाल कर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला सकूं। और साथ ही अपनी बेटियों को हिदायत की कि वो जल्दी से तोशा तैयार करें, ताकि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगे मुझसे मांगे तो मैं उन्हें दे सकूं। चुनांचे रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर रवाना हो गए। रात के अंधेरे में मक्का को पीछे छोड़कर जुनूब की सिमत में चले गए और आपकी पहली मंजिल कोहे सौर का एक गार सौर थी, जो मक्का से 4 मील की दूरी पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गार में दाखिल हुए। हालांकि गार रहने लायक नहीं था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त भी दोस्ती निभाई। आपने उसको साफ किया, रहने लायक बनाने की कोशिश की और अपने हाथों से टटोल कर सारे गंदगी को साफ किया और अपनी चादरें फाड़ कर जितने भी गार में सुराख थे उसको बंद किया। फिर भी एक सुराख रह गया और चादर खत्म हो गई। आप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पैर का अंगूठा उस सुराख में लगा दिया और आप बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आगोश में सर रखकर सो गए। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के उस अंगूठे को, जिससे आपने उस सुराख को बंद किया हुआ था, किसी जहरीली चीज ने डस लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर आप हिले नहीं, कहीं हुजूर जाग न जाए। हाय क्या मोहब्बत थी, क्या दोस्ती थी। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के आंसू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ गए। आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा, क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे अंगूठे को किसी जहरीली चीज ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना लुआब दहन यानी अपना थूक वहां पर लगाया
जहर फौरन उतर गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की तकलीफ जाती रही। यह नबूवत के 14वें साल के सफर के महीने का वाकया है। उधर मक्का में सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उठे। उनके उठते ही रात भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने वाले दुश्मन भी उठकर तैयार हो गए। वो समझ रहे थे कि उनके मिशन को कंप्लीट करने का, उनके काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, उनके तलवार चलाने का वक्त आ गया है। एक शख्स ने अंदर झांक कर देखा तो चिल्ला कर कहा कि अरे वो बिस्तर पर से उठने वाला कौन है, जरा देखो तो सही। दूसरे एक नौजवान ने झांक कर देखा तो वो भी चीख उठा, अरे बिस्तर से उठने वाला तो अली इब्ने अबी तालिब है। ताज्जुब है, इंतहाई हैरानी और परेशानी के आलम में वो सब एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे और उनके दिमागों में अलग अलग सवालात उभर रहे थे कि अरे ये कैसे हो गया। उनमें से एक नौजवान ने कहा, क्या हम तमाम रात अली की घात में बैठे रहे और उसे मोहम्मद समझते रहे, और ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्या कर रहा है, ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्यों सोया और मोहम्मद कहां है। ये नौजवान सब आपस में इसी तरह बहस करते रहे और इसी तरह परेशान खड़े थे कि उनके रिश्तेदार और कौम के दूसरे लोग भी जमा होना शुरू हो गए। वो लोग ये मालूम करने के लिए आए थे कि ये नौजवानों ने मोहम्मद का काम तमाम कर दिया होगा। जब यहां आकर उन नौजवानों ने ये बताया कि मोहम्मद तो कहीं गायब हो गए हैं, ये सुनकर तो सब लोग चकरा गए और पेचोताब खाते हुए गुस्से में हजरत अली के पास अंदर गए। उनसे पूछा कि तेरा साथी मोहम्मद कहां है, मगर हजरत अली खामोश रहे। उन्होंने हजरत अली को मारा पीटा, खींचकर बाहर ले आए और मारा पीटा कि वो बता दे कि मोहम्मद कहां है, लेकिन हजरत अली खामोश रहे। आखिरकार लोग हजरत अली से मायूस हो गए। उन्होंने फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला को कैद में डालने का हुक्म दे दिया, मगर कुछ रिश्तेदार बीच में आ गए। उन्होंने भी हजरत अली को खूब मारा पीटा, मगर फिर मजबूर होकर छोड़ दिया। मगर कुरैश और मक्का वाले गुस्से से पागल हो रहे थे कि उस रात इतने मुहासरे के बाद, इतने घेराव के बाद मोहम्मद कैसे निकल गए। जिस रात हमें उसको कत्ल करना था और उससे छुटकारा पाना था, बस वो इसी हैरत में पागल हुए जा रहे थे। मगर फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश को और तेज कर दिया। कुछ लोग मदीना के रास्ते की तरफ ढूंढने के लिए गए और कुछ लोग तेजी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर गए, क्योंकि वो जानते थे कि सिद्दीक अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्तों में से है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पर जाने वालों में अबू जहल शामिल था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हजरत अस्मा बाहर निकली। लोगों ने उनसे पूछा कि तेरा बाप कहां है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। अब उन लोगों को यकीन हो गया कि हजरत अबू बकर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गए हैं। इस पर अबू जहल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया। उसने हाथ उठाकर पूरी ताकत से हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान के बुंदे यानी कान की बालियां टूटकर गिर गई। उसके बाद वो लोग वहां से वापस आ गए और किसी ऐसे शख्स की तलाश करने लगे जो भागने वालों के पैरों के निशानात देखकर पता लगाता हो कि भागने वाले कहां गए हैं और कहां तक पहुंचे हैं, ताकि उनको पकड़ सके। कुरैश ने उस आदमी की तलाश में चारों तरफ लोगों को दौड़ा दिया। कुछ ही देर के बाद ऐसे शख्स को पकड़ के लाया गया जो पैरों के निशानात देखकर पता लगाता है। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर के पैरों के निशानात देखते हुए वो चलने लगा। उसके पीछे कुरैश के कुछ लोग भी चलने लगे। वो मक्का के बाहर निकल गया और जुनूबी सिमत में सौर पहाड़ की तरफ चलने लगा। पीछे आने वाले लोग बड़े ताज्जुब के साथ उसको देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मदीना का रास्ता तो शिमाल की तरफ है और ये जुनूब की तरफ क्यों जा रहा है। बहरहाल वो उसके साथ चलते रहे। बहरहाल ये लोग सौर पहाड़ पर चढ़ने लगे। सब लोग तलवारों से बिल्कुल लैस थे, हथियारों से लैस थे।
हर एक इस फिक्र में था कि किसी तरह मोहम्मद उनके हाथ लग जाए। हर एक ये चाह रहा था कि मोहम्मद पर चलने वाली तलवार सबसे पहली उसकी हो। अब यहां तक कि वो गार के इतने करीब पहुंच गए कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की आवाजें उनको सुनाई देने लगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी तरफ आ रहे हैं, और फिर अचानक उनके कदमों की आवाज और उनके बोलने का शोर गार के करीब सुनाई देने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने एकदम दम अपना सांस अपनी रोक ली और नजरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का दिल चाह रहा था कि किसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रूह में, अपने दिल में छुपा ले ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त सिद्दीक अकबर की परेशानी को भाप लिया। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि शायद हजरत अबू बकर बहुत परेशान हैं और उनके दिल में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चहीते दोस्त सिद्दीक अकबर के कंधे पर हाथ रखा और ढारस दिलाते हुए कहा कि या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और ए अबू बकर क्या तुम समझ रहे हो कि हम दो हैं? नहीं, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। एक दुश्मन इस्लाम तो गार के इतना करीब आ गया, करीब था कि वो गार में दाखिल हो जाता, लेकिन अचानक वो वहां से पलट गया। पलट क्या गया? पलटा दिया गया। जब वो वापस आया तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा, अरे तुम गार के अंदर क्यों नहीं गए? गार के अंदर तुमने क्यों नहीं देखा? तो वो कहने लगा, अरे यार, उस गार के ऊपर जो मकड़ी का जाला लगा हुआ है उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद की पैदाइश से पहले ही मकड़ी ने जाला तन दिया है, और गार के बिल्कुल दहाने पर, किनारे पर कबूतर ने अंडे दे रखे हैं, और एक दरख्त ने रास्ता अलग से रोक रखा है। उसमें कोई जानदार कैसे दाखिल हो सकता है? उसमें गारंटी से कोई गया नहीं है। अगर गया होता तो वो जाला टूट गया होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख रहा था, सबके आने जाने के जो कदम होते थे उनकी आहट सुन रहा था, उनको भी देख रहा था। कुरैश के लोग नाउम्मीद होकर गार के पास से वापस नीचे वादी में चले गए ताकि दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। और आपको पता है कि ये सारी तलाश और जुस्तजू सिर्फ इस लालच में कर रहे थे कि मक्का वालों ने ये ऐलान किया हुआ था, ये प्राइज रखी हुई थी, ये इनाम रखा हुआ था कि जो शख्स मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसको 100 ऊंटनियां इनाम में दी जाएगी। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उस गार में 3 दिन रहे, जुमा, सनीचर और इतवार। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के साहबजादे यानी बेटे हजरत अब्दुल्ला शाम के वक्त रोजाना आपके पास गार में आते थे और उन्हें कुरैश की खबरें पहुंचाया करते थे कि किस तरह कुरैश उनकी तलाश में लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला के साथ में उनकी बहन हजरत अस्मा भी होती थी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के वास्ते घर से खाना पका कर लाया करती थी। उधर सिद्दीक अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा मक्का में दिन भर मक्का की चरागाह में अपनी बकरियां चराते थे, और जब शाम होती थी तो अपनी बकरियां लेकर गार में पहुंच जाते थे ताकि बकरियों का दूध निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिला सके। और जाते हुए हजरत अब्दुल्ला के पैरों के निशानात पर अपनी बकरियों को चलाते, उसके ऊपर से हाँकते ताकि पैरों के निशानात मिट जाए और उन पैरों के निशानात को देखकर कहीं मक्का वाले और कुरैश और दुश्मन इस्लाम गार तक न पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफी है। तो ये था पार्ट नंबर 37 और इसमें हम बहुत सी चीजें सुनी यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आया डिस्क्राइब किड़ी करे। सो
बहुत सी चीजें कही कि कैसे कैसे अभी वो तक मतलब प्रॉफिट मोहम्मद गार में छुपे हुए हैं। हाँ, So, और कैसे कैसे देखते उन्होंने हैं अच्छा कि वो एक बहुत सही था मेरे को लगा ना कि जब उन्होंने हजरत सिद्दीकी ने मतलब जब उनको उन्होंने काट लिया था ना अच्छा तब वो मतलब चिल्लाए नहीं जोर अबू से बकर। कि वो हाँ तो वो चिल्लाए नहीं वहां से और उनकी आंखों में आंसू पड़े तो मतलब वो होती है गहरी दोस्ती है ना कि नहीं यार कि मेरा दोस्त सो रहा है तो इसको मैं नींद से ना सब जगाऊं। देखते हैं कि हाँ। मोहम्मद जी जो है कब इस गार से बाहर आते हैं हाँ। एंड आगे क्या होता है वो वेट एंड देखेंगे वॉच। हम। सो वीडियो को देखते रहिएगा और हजरत उमर सीरीज हम 2 जरूर पार्ट लेके आएंगे। बस थोड़ा सा यहाँ से हो जाए ना फिर यहाँ का एक मोमेंटम बन जाए उसके बाद वो भी लेके आएंगे। तो बस देखते रहिए और वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है आप सभी ने वैसे देख चुके। अच्छा ये बताओ कमेंट करके कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हमारे साथ कौन देख रहा है, किसने पहले देख रखी है सीरीज और दोबारा हमारे साथ देख रहा हो जरूर कमेंट करके बताना। सो देखते हैं अच्छा लगेगा कि हमारे साथ भी लोग देख रहे हैं अपने भाईजान। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।